ये छत्तीसगढ़ का जंगल है जिसकी धरती लौह अयस्कों से भरी पड़ी है। लोहे के इस जंगल में हमें सोना खोजना था। ये सोना कहाँ से आता है फिर? वहीं से गुफा से आता होगा। गुफा से? हाँ, गुफा से आता होगा। वजह कोई सोने की खदान नहीं, एक पौराणिक दावा था। कहते हैं इस पर्वत के अंदर कुबेर नगरी के अवशेष हैं, जहां सोने का खजाना दबा है, जिसका सबूत है पहाड़ से बहती जलधारा में मिलने वाले सोने के कण। वहाँ सोने का एक खंबा हुआ करता था। और आज भी है? वो आज भी है। तो उसी जगह पे कहीं ना कहीं है उस पहाड़ी पे, क्योंकि वो आज तक किसी को मिला नहीं। देखिए, अब मैं गुफा के एक ऐसे हिस्से पर पहुंच चुका हूं जहां से सीधे नीचे मुझे जाना है। हैरतअंगेज दावे की इस कहानी में कई किरदार थे। सोना उगलने वाली एक नदी, नदी से मिलने वाली एक जलधारा जो पहाड़ के गर्भ में बने एक कुंड से निकलती थी, कुंड से जुड़ा त्रेता युग का रहस्य। अभी कुछ दिखा अंदर खंबा होने की बात बोलते हैं? नहीं, उसको कोई नहीं देखे हैं। पानी के अंदर ही है। वो दो देखते हैं तो दूरबीन में देखते हैं। अंदर जाके देखेंगे तो दिखेगा। दिखेगा। रहस्य सुलझाने हम कुंड की गहराई में उतरे। सोने के सच से सामना होने ही वाला था। अचानक तभी तो वहाँ पे जाने के बाद कोई इंसान वापस नहीं आता है, जिसके कारण वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे खतरा है। कहानी बहुत टेढ़ी और लंबी है। समझने के लिए शुरू से देखनी होगी, उस समय से जब जंगल का रास्ता खत्म हो गया था। मंजिल की तरफ पैदल ही निकलना पड़ा। हम छत्तीसगढ़ में कांकेर के भानु प्रतापपुर में थे। दंडकारण्य के घने जंगल में एक गांव खोज रहे थे। वही गांव जहां के लोग नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। उनके पूर्वज भी यही काम करते थे। नदी से सोना निकलने वाले दावे ने हमें पड़ताल के लिए मजबूर किया। कुछ देर बाद वो गांव और लोग मिले जिन्हें सोनझरिया समुदाय कहा जाता है। मतलब जैसा काम वैसा नाम। ये लोग पास में बहती खंडी नदी से सोना निकालने का काम करते हैं। विश्वास नहीं हो रहा था। हम देखना चाहते थे, क्या वाकई ऐसा होता है? एक नदी से सोना भी निकल सकता है? बात गांव की आन बान शान की थी, तो कुछ लोगों ने औजार उठाया और नदी की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद हम खंडी नदी के किनारे थे। गांव वाले मशीन की तरह काम में जुट गए। बचपन से एक गाना हम सुनते हुए बड़े हुए कि मेरे देश की धरती सोना उगले। और जब मैं भानु प्रतापपुर के करीब इस गांव में पहुंचा हूं तो ऐसा लग रहा है कि ये गाना बिल्कुल
सटीक बैठता है इस हिस्से के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए सबसे पहले एक जगह को चिन्हांकित किया गया, उस पर तराई की गई यानी पानी से छिड़काव किया गया और उसके बाद यहाँ की मिट्टी निकालकर नदी पर लेकर जा रहे हैं। क्यों भी है, इसी मिट्टी से सोना निकलता है। जी जी हाँ जी। एक शख्स किनारे से मिट्टी ले जाता और दूसरा उस मिट्टी को लकड़ी के बर्तन में रखकर नदी के पानी से छानता। बताते हैं कि नदी में सोने के कण दबे होते हैं जो किनारे मिट्टी और कंकड़ में समा जाते हैं। जब इन्हें छाना जाता है तो वो सुनहरे कण बर्तन में चिपके मिलते हैं। वाकई ये सोचने वाली बात है कि आप सोचिए, नदी के किनारे, हर नदी के किनारे पत्थर होते हैं, हर नदी के किनारे रेत होती है, लेकिन ऐसा क्या है इस नदी में कि इस नदी के पत्थर और रेत को जब छाना जाता है तो इसमें सोने के कण मिलते हैं, सोना मिलता है। ये अब तक तो दावा है, मैं एक बार देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी आंखों के सामने देखने में मिल रहा है, देखने को मिलता है या नहीं। सोना कहां से आता है, क्यों आता है, हमने ऐसी कोई बात नहीं पूछी। चुपचाप अभियान को देखते रहे। सोचा था अगर सोना मिला तब सारी कहानी जानेंगे। बर्तन में मिट्टी डाली जाती, उसे नदी के पानी से छाना जाता। जब पूरी मिट्टी बह जाती फिर सभी बर्तन के तल को ध्यान से देखते, कहीं उसमें सुनहरे कण तो नहीं चिपके हैं। लेकिन हर बार बर्तन खाली मिलता। ऐसा करते काफी वक्त गुजर गया, कुछ नहीं मिला, लेकिन गांव वालों के माथे पर कोई शिकन नहीं थी। आखिर इस भरोसे की वजह क्या थी? इसमें सोना कहाँ से आता है? मंदिर से तो इतना मालूम नहीं, मगर मंदिर है ऊपर में, हाँ, वहाँ से पानी बहता है तो आता होगा। तो ये कितने साल से आप लोग कर रहे हैं? दादी कुड़ी से दादा मतलब 100 साल से ऊपर। ऊपर है, 100 साल से ऊपर है। और हर रोज सोना मिलता है? हर रोज थोड़ा 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 मिलता है। हाँ, कभी ज्यादा भी मिल जाता है क्या? कबू कबू मिल जाता है। नदी के पानी में सोना है, वो मिलता है। कल भी मिला था, आज भी मिलेगा। सोनझरिया समुदाय का भरोसा कायम था। जल्द ही इसका असर दिखा। मिट्टी साफ हुई, लोगों ने खाली बर्तन को ध्यान से देखा, फिर हमारी तरफ बढ़ा दिया। तल में बालू के कण जितने कुछ दाने चिपके थे, जिनमें से सुनहरी चमक निकल रही थी। लोगों ने बताया यही सोना है। ये सोना ही है पक्का? जी जी। कैसे पता है आप लोगों को? सोनार के पास भी ले जाना, चेक करवाना। सोनार के पास ले जाके चेक कराएंगे तो वो सोना बताएगा? जी। आप लोग लेकर गए, बेचो? जी। वो क्या बोलता है? तो क्या बोलेगा, सोना को सोना ही बोलेगा ना। अच्छा, इतना श्योर कैसे कि ये सोना ही होगा? तो ये पूरा हम जानते हैं ना, सोना कहाँ से कहाँ निकलता है। हम खड़े सोचते रहे। गांव वाले फिर से काम में जुट गए। उन्हें नदी से और सोना निकालना था, लेकिन अब हमें जानना था अगर बर्तन में चमकती चीज सोना है तो वो कहां से आ रही है। ये सोना कहाँ से आता है? तो वहीं से गुफा से आता होगा।
गुफा से? हाँ, गुफा से आता है उधर। बड़े वाला मछली है वहाँ कुंड के अंदर में। के अंदर वो सोना का खंभा को नहीं, इधर आइए। क्या आप इधर आके बताइए मुझे। गुफा के अंदर बहुत बड़ा मछली हाँ? मछली है गुफा के अंदर? जी। और वो क्या करता है? वो सोना का खंभा है, वो उसको घिसता है, मतलब रगड़ता है शरीर से। तो वो सोना थोड़ा 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 वो झड़ता है। अच्छा। और उससे पानी में बहकर इधर आता है नाला में। वही सोना आप लोग को यहाँ मिलता है? हो सकता है वही सोना होगा। ये तो बेहद चौंका देने वाली कहानी निकली। आदिवासियों के मुताबिक जंगल में एक पहाड़ है। पहाड़ की गर्भ में एक कुंड है। कुंड के अंदर सोने का खंभा और एक बड़ी मछली है। मछली से रगड़ खाकर खंभे से सोने के कण निकलते हैं, जो कुंड की धारा के साथ नदी के पानी में मिल जाते हैं। वो गुफा सोनझरिया समुदाय के लिए एक मंदिर है। सोनादाई माता मंदिर कहते हैं। और इस नदी को सोनादाई नदी। सुनने में तो सारी बातें पंचतंत्र की कहानी लग रही थी, लेकिन हमें इसकी पड़ताल करनी होगी, क्योंकि इस दौरान नदी से 2 बार सोना निकल चुका था। अब तो उस गुफा को खोजना ही पड़ेगा। उसके अंदर जाकर सोने की सच्चाई जाननी पड़ेगी। गुफा कहाँ पर पड़ती है? सोनादाई कहाँ पर है? पहाड़ के ऊपर है इधर पहाड़ चढ़ना पड़ेगा? जी। अच्छा। गांव तो हमने तुरंत छोड़ दिया, लेकिन सीधे जंगल में नहीं उतरे। उससे पहले हम पहुंचे एक स्वर्णकार के पास। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। उस नदी से जो निकल रहा है, क्या वो सोना ही है? ये जानना बेहद जरूरी था। परीक्षण के लिए वो कण हम साथ लाए थे। सोना 100% है, ये प्योर है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और ये जेवर के रूप में बनाने में बेस्ट है, मतलब पूरा डायरेक्ट जेवर बन सकता है इसका। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और चांदी की मात्रा भी इसमें 10% मतलब अलग से निकलता ही है, लगभग। लेकिन सोना तो इसमें प्योर निकलता है, ये पूरा प्योर। और ये लोग जैसे भी है, जहाँ से भी लाए हो, ये सोना 100% है ये। अब तो कोई चारा ही नहीं था। नदी से निकले सोने के कण गांव वालों को वापस किए और उतर पड़े दंडकारण्य के जंगल में। लेकिन एक बात समझ से परे थी। उस पहाड़ से सोना बहता है, ये बात सभी जानते हैं। वो पहाड़ कहां है, ये भी पता है। तो दिक्कत कहां है? उस खजाने को किसी ने अभी तक निकाला क्यों नहीं? ये काम तो सरकार भी कर सकती थी। यही वजह है कि हमें अभी भी सोने के खंभे और मछली की कहानी पर भरोसा नहीं था। एक गुफा, उसके भीतर एक कुंड, और कुंड में सोने का एक खंबा जो कई 100 साल से यहाँ पड़ा हुआ है। सुनने में बिल्कुल यकीन नहीं होता है, लेकिन यकीन तो इस बात पर भी नहीं हो सकता कि किसी नदी के भीतर सोने के टुकड़े आपको मिल रहे हैं। लेकिन ऐसा हो रहा है। अब तक तो हमने यही देखा, नदी से सोना कैसे निकाला जा रहा है, और वो सोना असली है या नकली, ये भी हमने जांच लिया। और यही वजह है कि आगे का सफ़र हमने तय करने की सोची है, क्योंकि आगे वो दृश्यम है या नहीं ये नहीं मालूम है, लेकिन हाँ, लोगों की अगर आस्था बस रही है तो कुछ तो हो सकता है। बस इसी उम्मीद के साथ हम अब उस रास्ते आगे बढ़ रहे हैं जिस रास्ते नदी ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। उसके पैरेलली हम चलते जा रहे हैं पहाड़ की ओर। देखते हैं क्या क्या मिलता है। कुछ देर बाद खुद को एक खेत में पाया, यानी पास में ही कोई गांव था। हमारे लिए ये अच्छी बात थी। यहाँ से 2 बातें पता करनी थी। पहली, उस पहाड़ की सही स्थिति। दूसरी बात, वहाँ से सोने के कण निकलने का राज क्या है। पर्वत की सही दिशा तो तुरंत मिल गई,
लेकिन दूसरे सवाल का जवाब दिमागी उलझन बढ़ाने वाला निकला। गांव वालों के मुताबिक उसी पहाड़ के शिखर पर सोने का एक पेड़ हुआ करता था, जिसे सबसे पहले यहाँ के राजा के चरवाहे ने देखा था। एक दिन क्या हुआ, एक चरवाहा को एक सोने का झाड़ मिला, ऐसे बता रहे थे वहाँ के जो बुजुर्ग हैं वहाँ उन लोग, तो सोने का झाड़ मिला तो वो ना अपने फूलों से पूरा अपने भेड़ बकरियों का हार बना के पहनाया। उसके बाद उस भेजर गांव में लेके गया। फिर उसे राजा ने देखा, फिर राजा ने देखा अरे ये बहुत सुंदर लग रहा है। राजा ने पेड़ को जड़ से निकालने के लिए सैकड़ों मजदूर लगा दिए, लेकिन जड़ बहुत गहरी थी। इस चक्कर में पहाड़ को कई फीट गहरा खोद दिया गया, फिर भी उस पेड़ की जड़ नहीं मिली। राजा अपने जो मंत्रियों को बोले कि यहाँ पर यह खुदाई किया जाए, ये कहाँ तक गया है, ये झाड़ का कहाँ कैसे उसका उत्पन्न हुआ है, ऐसे करके। तो फिर उसका खुदाई किए, तो जैसे जैसे खोदते गए अंदर वो धंसता गया और अंत में जितना भी जो उनके मंत्रियाँ थे राजा के, वो भी वहीं पर पूरा विलुप्त हो गए और राजा भी और रानी साथ में थी, वो भी पूरा वहीं विलुप्त हो गया, ऐसे बता रहा है। कुंड में सोने का खंभा हो या सोने का पेड़, मसला ये नहीं था। मुद्दा था वहां से निकलने वाले सोने के कण। लेकिन इस जंगल में मंजिल तक पहुंचेंगे कैसे? कोई निशानी या संकेत जो सही रास्ता दिखाए? वो जो राजा थे, यहाँ के जो राजा थे, वहाँ ऊपर में शायद एक किला का आकृति दिए हुए हैं, अभी भी वो है वहीं पे मौजूद है और वो आपको देखने भी मिल जाएगा। ऊपर जैसे जाते हैं तो वो एक निगरानी रखने के लिए जैसे मजदूर लगाते हैं, तो ऊपर से कोई भी किसी भी चीज़ को अपन साफ देख सकते हैं। और उस समय तो न दूरबीन का ज़माना था, न कुछ भी नहीं, तो उस हिसाब से उन्होंने एक किला बनाया था, जहाँ पे वो किला आज भी मौजूद है, वहीं से निगरानी रखते थे।